तमाम सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुबशर रोबन वोरी है और आज आपके लिए एक और नए पैगाम के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या विलियम बरहेनियम एलिया नबी है? तो आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में जितने भी इनके पैरोकार देखते हैं वो सब इसे एलिया नबी ही मानते हैं। चंद दिन पहले एक शख्स से मेरी बात हुई तो मैंने जब उनसे इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब, कहाँ पर विलियम बरहेनियम ने कहा है कि मैं एलिया नबी हूँ। मैंने कहा जी, जितने भी उनके पैरोकार हैं वो सब मानते हैं और वो खुद बताते हैं कि वो एलिया नबी हैं। इसके लिए वो मलाकी की किताब 4 बाब और 5 आयत का हवाला भी देते हैं कि जी ये देखें, यहाँ पर उनकी पेशेनगोई हो चुकी है। तो यहाँ पर एलिया के बारे में बताया गया है कि एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूँगा, तो जिसे भेजा गया है वो विलियम बरहेनियम है, तो वही एलिया नबी है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो अपने जो है कि मौजज़ों से ज़ाहिर हुए हैं कि वो एलिया नबी है। और कभी भी जो है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं कहता कि मैं नबी हूँ, वो अपने कामों से और मौजज़ात से जो है कि पहचाना जाता है। तो मैं उस भाई से यही कहना चाहूँगा कि देखें, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मौजज़ा किसी के वसीला से हो रहा है तो आप उसे जो है कि एलिया नबी मान कर बैठ जाएं कि ये एलिया नबी है। तो आइए देखते हैं मलाकी की किताब में से जो हमें हवाला मिलता है, तो जो वो बरहेनियम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि विलियम बरहेनियम के लिए ये हवाला है, वो हवाला पढ़ते हैं मलाकी की किताब 4 बाब 5 आयत से। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूँगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। वादा मैं आऊँ और ज़मीन को मलाउन करूँ। आमीन। तो यहाँ पर जो हमें ज़िक्र मिलता है वो एलिया नबी का ही ज़िक्र मिलता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि विलियम बरहेनियम, और ना ही हमें कोई ऐसी बात मिलती है, क्योंकि जब एलिया ने आना है तो उसने जो है कि खुदावंद की राह को सीधा करना है, उसकी राह बनानी है, लोगों में उसकी मुनादी करनी है, और वो ज़रूर होना है कि जो उसके लिए लिखा हुआ है वो पूरा हो। तो ये सब बातें जो हैं कि हमें मिलती हैं यूहन्ना में। ये सारी बातें यूहन्ना पर हमें पूरी हुई मिलती हैं, और यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि एलिया तो आ चुका, और हम सब जानते हैं कि वो यूहन्ना की बाबत कहता है। तो जब इस पर भी हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि एलिया अलबत्ता आएगा। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गा, तो इसका मतलब है अभी आएगा, वो आ नहीं चुका बल्कि आएगा। तो इसके लिए उन्होंने मत्ती की अंजील 17 बाब 11 आयत का हवाला दिया। इसे भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। तो इस पर जो उन्होंने हमसे बात की और बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आएगा, तो इसका मतलब है कि अभी आएगा। यीशु मसीह ने बताया कि आएगा, आ चुका है ये नहीं कहा। तो मैं इस पर उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए मरकज़ की अंजील 9 बाब 10 आयत से पढ़ूँगा। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने का क्या मतलब है, क्या मायने हैं। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फ़कीहा क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक़ में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा
اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ آمین۔ یہاں پر جو ہے کہ یسوع مسیح بتاتا ہے کہ ایلیا البتہ آ چکا، ایلیا تو آ گیا ہے۔ تو پھر ہم آج یہ باتیں کیوں کہتے ہیں، وہ بھی کسی خادم کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ولیم برہنیم جو ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یا انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ کر دیا ہے، یا ہم اس طرح سے ان کے بارے میں باتیں کریں، بلکہ میں انہیں ایک خادم مانتا ہوں کہ وہ ایک خدمت گزار بندہ تھا۔ لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ وہ ایلیا نبی تھا، کیونکہ یہ جو پیشن گوئی ملاکی کی کتاب میں تھی یہ یوحنا نبی کے لیے تھی، یوحنا پر پوری ہو چکی ہے۔ اب ہم یہ کسی اور پر بات نہیں لگا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو سوچیں بھی کہ ٹھیک ہے وہ یوحنا نہیں ہے، اگر یوحنا ہے بھی تو ایک اور ایلیا نے آنا ہے، تو کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ وہ ایلیا جو ہے کہ وہ کرسچنوں میں سے آئے گا یا وہ امریکہ میں آئے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب اسرائیل میں سے آئے ہیں، اور اسرائیل میں ہی آئے ہیں، کسی اور ملک میں یا کہیں باہر نہیں ہے، وہ خدا کا پیغام لے کر اسرائیل میں آئے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولیم برہنیم کی جو خدمت ہے وہ اسرائیل میں نہیں ہوئی، وہ اسرائیل سے باہر ہے، اور وہ خود بھی ایک اسرائیلی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور میرے خیال سے جہاں تک میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے یا ان کی بکس میں پڑھا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل میں گئے ہیں یا انہوں نے اسرائیل میں خدمت کی ہے، یا ان کے وسیلہ سے کوئی پیغام وہاں تک پہنچا ہو۔ تو اس وجہ سے کہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ جو ہے کہ اسرائیل میں سے ہیں، سب اسرائیلی ہیں، تو کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ولیم برہنیم جو ہے کہ وہ ایلیا نبی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید اس کے بارے میں اور اسٹڈی کریں گے اور باتیں سیکھیں گے، تو پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔